दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 62। लम्स तो आने वाले वक्त का सोचकर मुसलसल ब्लश कर रही थी। मन अपना कोट उतारते उसके पास आए, जो मुसलसल नज़रें इधर उधर घुमाती उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जानमन, आज यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। वो उसे पीछे से अपने हसार में लेते तोड़ी उसके कंधे पर टिकाते बोला। मन यहाँ इस तरह वो टेंट देखते कंफ्यूज होते बोली, डोंट वेरी मेरी जान, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर परिंदा भी नहीं आ सकता। वो गले से उसका दुपट्टा उतारते बोला, मन क्या कर रहे हैं? वो बुकलाते बोली, प्यार करने लगा हूँ बीवी। उसके गाल पर किस करते बोला तो वो घबराती शर्माती उससे दूर हुई। आज दूर जाने की कोशिश बेकार है लम्स, और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि जहाँ जाओगी सामने मन राजपूत को ही पाओगी। वो शर्ट उतारते उसे साइड पर फेंकते उसके करीब आया, जहाँ वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। इतना क्यों घबरा रही हो? वो उसकी तोड़ी से पकड़ते उसका चेहरा सामने करते बोला। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भरपूर कॉन्फिडेंस से बोली, जबकि दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम घबरा नहीं रही। वो उसके लबों को चूमते बोला। वो शर्माती हुई उसके सीने से लग गई। वो क्यों था इतना बेबाक? शादी के इतने अरसे बाद भी वो इससे पहले दिन की तरह ही शर्मा जाती थी। तुम्हारे चुपने की जगह मुझे काफ़ी पसंद है। वो उसके कान में सरगोशी करते बोला और उसे टिकाए बिस्तर पर आया। उस पर साया फिगन होते उसके चेहरे को देखा जो लाल हो रहा था। तुम्हें पता है लम्स, तुम्हारे चेहरे पे बिखरे बिखरे मेरे गुर्बत के ये रंग मुझे बहुत पसंद है। वो उसकी आंखों को चूमते बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो, खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा जो उसने मुझे अता किया। वो उसके दोनों गाल चूमते बोला तो लम्स ने अपनी दोनों बाहें उसके गर्दन के गिर्द बांधी। और आप मेरी ज़िंदगी के बहार, मेरी जीने की वजह है मन राजपूत। आप है तो लम्स है, मन के लम्स से ही तो मन की लम्स है। वो उसका माथा चूमते हुए बोला, जबकि मन मज़ीद सब्र न करते उस पर बादल बनकर छा गया था। उसका इजहार उसे हर बार एक नई ज़िंदगी देता था। वो खुदा का शुक्र गुज़ार था जो उसे लम्स अता वो खुदा का शुक्रगुज़ार था जो उसे लम्स अता की थी। वो उसकी सांसों से लेकर उसकी रूह तक में उतर गई थी। सफ़ा के ज़ख्म काफ़ी हद तक भर गए थे, लेकिन कमर के ज़ख्म अभी भी थोड़े बाकी थे। सफ़ा जानी, दवाई का टाइम हो गया है। वो ट्यूब हाथ में लेते उसके पास आया जो सोने की एक्टिंग कर रही थी। क्योंकि कमर के ज़ख्मों पर ट्यूब लगाने से उसे जलन होती थी, लेकिन ये बात उसने माहिर को बताने की गलती बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि उसका क्या पता कि डॉक्टर के पास पहुंच जाता कि कैसी दवाई दी जो उल्टा उसे तकलीफ़ दे रही है। मैं ठीक हूँ माहिर, बस रहने दे अब दवा। सफ़ा ज़िद ना किया करो हर बार। वो उसे करवट के बल लेटाते बोला और उसकी कमीज़ उठाते उस पर ट्यूब लगाई, जबकि जलन की शिद्दत बर्दाश्त करते सफ़ा ने ज़ोर से आंखें पहुँची थी। माहिर की नज़र पड़ी तो वो लब दबाए आंखें बंद किए लेटी थी। सफ़ा, क्या हुआ है मेरी जान? वो उसे सीधा करते बोला। माहिर, मुझे इससे जलन होती है बहुत, वो नम आंखों से बोली तो माहिर ने उसे फ़ौरन सीने में छुपाया। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। कैसी मेडिसिन है ये जो ठीक करने के बजाय उल्टा तुम्हें तकलीफ़ दे रही है? वो गुस्से से बोला। इसीलिए नहीं बता इसीलिए नहीं बताया कि आपके गुस्से को जानती नहीं मैं। ऐसे डॉक्टर की शामत आ जानी थी, जबकि डॉक्टर ने बताया था मुझे जलन होगी इससे, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। वो उसे शांत करते बोली, मेरा बस चले तो फैसल को ज़िंदा करके फिर से मारूं, लेकिन काश मैं ऐसा कर पाता। वो माथे पर बिल लिए बोला। माहिर निकल आए उस वक्त से हम दोनों एक साथ आज यहाँ हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है। भूल जाएं उस ख़राब वक्त को जो हमारी ज़िंदगियों में आया। वो उसके दिल के मकाम पर अपने लब रखते बोली, बोलना आसान नहीं है सफ़ा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम्हें इस हालत में देखता था तुम सोच भी नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। मर ही गया था मैं। मेरे होते तुम्हें इतनी तकलीफ़ हुई और इस मुलाजमा को माबिर भाई ने कुछ कहा क्यों नहीं सफ़ा? ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। माहिर, वो मुलाजमा मजबूर थी।
माहिर वो मुलाजमा मजबूर थी। उसने सारी बात बता दी थी माहिर भाई को, और माबेर भाई ने खुद भी पता लगवाया था वो औरत सच कह रही थी। वो मुलाजमा भला क्यों मजबूर थी, वो कंफ्यूज होते बोला। उस फैसल ने उनके बेटे को किडनैप किया था और उन्हें ब्लैकमेल कर रखा था। वो बेचारी मजबूर हो गई थी वो सब करने पर, इसलिए माहिर भाई ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बेटे को भी सही सलामत वापस ले आए थे। फिर भी सफ़ा एक औरत होकर वो दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो उसे माफ़ करने के हक़ में बिल्कुल न था। मैंने कहा ना माहिर, सब भूल जाए, मुझे वो वक्त याद ही नहीं करना। आप बस मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो उसका चेहरा हाथों में लेते प्यार से बोली तो उसने झुककर उसकी पेशानी चूमी। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। वो प्यार से उसके बाल चेहरे से पीछे हटाते बोला। अच्छा, मुझे आज हवेली ले जाए, मरवा का रिश्ता हो गया। उसकी मंगनी पर भी आप मुझे थोड़ी देर के लिए लेकर गए थे। आज जाऊंगी तो 2 दिन ठहरूंगी मैं मामा के पास। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अभी तो कमर वाले ज़ख़म भी नहीं भरे, उन पर दवा लगानी होती है, वहाँ पर किससे लगवाओगी। मंगनी वाले दिन भी कितनी मुश्किल से सबको मुतमईन किया था कि तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अब अगर कमर के ज़ख़म दिख गए ना किसी को तो झूठ पकड़ा जाएगा हमारा। जब ठीक हो जाओगी तब चलेंगे। वो इनकार करते बोला तो वो मुंह बसोर गई। मेरा सोना मुंह मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे ठीक होते ही ले जाऊँगा। वो उसे उठाकर अपने गोद में बिठाते बोला। आप ना हर वक्त अपनी जिद अप आप ना हर वक्त अपनी मर्ज़ी ही करते हैं, वो निरोटेपन से बोलती। उसके कंधे पर सर रखते आंखें मौन गई, जबकि वो उसका सर शिद्दत से चूमते मुस्कुरा दिया। सच ही था, वो वही करता था जो उसे अच्छा लगता था और अभी वो नहीं चाहता था कि वो हवेली जाए। 2 साल बाद। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मस्तिक और आइज़ल की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने इबादत रखा था, और सफ़ा और माहिर का एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने दाइम खान रखा था। जबकि लम्स और ज़ारा को अभी तक ये खुशी नहीं मिली थी। खैर, वक्त का काम था गुज़रना, वो गुज़र ही गया। आज वो दिन भी आ गया था जिसके ना आने की दुआ हमेशा मरवा करती थी। लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी आज वो दुल्हन बनी बैठी थी उस शख्स की जो उसे बिल्कुल पसंद न था। क्या वो एक नापसंदीदा शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजार पाएगी? यही सोच उसे मुकम्मल ख़त्म कर रही थी। और एमके की बात वो आज तक नहीं भूली थी जब उसने उसे कहा था कि वो उसकी शादी अरहम से कभी नहीं होने देगा। वो बहुत डरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को फिर से किसी ज़िल्लत का सामना करना पड़े, जबकि बाहर सब लोग भाग दौड़ कर रहे थे। घर की लाडली और छोटी बेटी की शादी थी। दाजान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मस्तिक बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वालों को सब समझा दिया ना कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई मेहमान नाराज़ ना हो बेटा। दाजान, डोंट वेरी, सब कुछ हो गया है, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। यहाँ बैठे आप। मस्तिक उन्हें चेयर पर बिठाते बोला। मस्तिक बेटा, मन से कहो, पता करें बारात अभी तक क्यों नहीं आई। जी दाजान, मैं कहता हूँ। वो उनको वहीं बिठाते मन की तरफ बढ़ गया। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन अभी तक बारात नहीं आई थी, जबकि मन ने जब फ़ोन किया तो रज़ा दरानी ने कहा था कि वो लोग बस निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे थे। सब बहुत परेशान थे। मन ने अरहम का नंबर डायल किया लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था, जबकि अब तो रज़ा का भी फ़ोन बंद था। अभी सब लोग परेशान खड़े थे जब रज़ा और उनकी मिसेज़ वहाँ आए। रज़ा, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग बारात का वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग अकेले क्यों आ गए? ताहिर साहब उसके करीब आते बोले। अब बारात नहीं आएगी ताहिर, तुम सब लोगों ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। अरे, जब तुम्हारी बेटी राज़ी ही नहीं थी इस शादी के लिए तो शादी की क्यों? तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरा बेटा यहाँ नहीं है। तुम्हारी बेटी के आशिक ने उसे किडनैप कर लिया है और उसका कहना है कि वो तब मेरे बेटे को छोड़ेगा जब हम इस शादी से इनकार कर दें। मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है, इससे बढ़कर मुझे
उससे बढ़कर मुझे कोई अजीज़ नहीं। मैं बस यही कहने आया था कि अब बारात नहीं आएगी। वो दोनों उनकी इज़्ज़त मिट्टी में मिलाते जा चुके थे। घर जाते ही अरहम को घर वापस भेज दिया गया था, जबकि ताहिर साहब तो बेयकीनी से खड़े थे। सब लोग बातें बना रहे थे। बेचारा ताहिर भाई, पहले एक बेटी की वजह से सर झुका, आज दूसरे ने भी रही रही सही कसर पूरी कर दी। वहाँ की औरतों ने क्या कुछ न कहा था, जबकि माहिर ने फ़ौरन सफ़ा को अपने हसार में लिया था। वह चाहकर भी उसे वो चाहकर भी उस गलती को सुधार नहीं सकता था। एक बार लोगों ने आज एक बार फिर सफ़ा को भी अजियत दी थी, लेकिन वो अब महफूज थी। उसका मुहाफ़िज़ आज साथ था। उसे लोगों की अब कोई परवाह नहीं थी। क्या एक बार फिर उनकी इज़्ज़त का जनाजा निकला गया था? क्या उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला था? ताहिर साहब अभी तक बेयकीन थे। मस्तिष्क मेहमानों को संभालो, यहाँ दाजान मस्जिद को कहते। सबको लिए अंदर गए, जहाँ मरवा दुल्हन बनी बैठी थी। अभी किसी ने आकर उसे बताया था कि बारात नहीं आएगी। ताहिर साहब अंदर आए तो उसे बाजू से पकड़ते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। काश तुम पैदा होते ही मर गई होती तो आज इतनी जिल्लत न उठानी पड़ती। अगर मुझे पता होता ना कि जिसकी पैदा होने पर मैं जो इतनी खुशियाँ मना रहा हूँ वो आगे जाकर मुझे यूँ ज़लील व रुसवा करेगी, तो मैं उसी वक्त तुम्हें अपने हाथों से मार डालता। जहाँ मेरी इतनी इज्जत थी, इतना रोब था, वहाँ आज मेरी इज्जत दो कोटी की नहीं छोड़ी तुमने। शायद हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। काश तुम मर जाओ। वो दाढ़े थे उस पर, जबकि वो बुत बनी सब सुन रही थी। वो बाप जो उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देते थे, वो आज उसके मर जाने की दुआ कर रहे थे। बेगुनाह होते हुए भी वो गुनहगार बन गई थी। जितना खुद को संभाल कर रखा था, जितना खुद की इज्जत की हिफाजत की थी, वो आज मिट्टी में मिल गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स की वजह से। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब उसको पता चला कि उसकी बारात नहीं आ रही। लड़के ने शादी से इनकार कर दिया है। वो आधी तो उसी वक्त मर गई थी। उसने अब शिद्दत से अपनी मौत की तमन्ना की थी। फिर एकदम वो चकरा कर नीचे गिरी थी और उसने शिद्दत से मरने की दुआ की थी। और फिर बाद में अंधेरा छा गया था उसकी आंखों में और शायद उसकी ज़िंदगी में भी। उसे गिरता देखकर मन ने फ़ौरन उसे बाजू में उठाया था और बेड पर लेटाया था। मर जाने दो इसे मन, आज ये मर ही जाए तो अच्छा है। ताहिर साहब शिकस्ता होकर वहीं सोफे पर बैठ गए। चाचू प्लीज़ ऐसा ना कहें, बेटी है वो आपकी, बहन है हमारी। मन ताहिर को देखता डॉक्टर को कॉल करने लगा। इस सब तमाशे में माबेर भी था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, उसी ने किडनैप करवाया था अरहम को, क्योंकि अरहम एक बहुत अयाश लड़का था और वो मरवा से शादी भी सिर्फ जायदाद की लालच में कर रहा था। कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर था। यही नहीं, पिछले 1 साल से उसका तलक एल्बर्ट से था। पाकिस्तान में उसका बिजनेस अरहम ही देख रहा था और लीना के साथ भी माबेर ने उसे काफ़ी दफ़ा देख लिया था। अब भी उसके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो माबेर और अयाज साहब को चाहिए थी, लेकिन एकदम से उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। यही वजह थी कि माबेर खामोश था, वरना उसकी हालत तो मरवा से भी ज़्यादा बुरी थी। वो अपनी ब्यूटी को इस हाल में देखकर कैसे बर्दाश्त कर रहा था, सिर्फ वही जानता था। फरहान की मौत की वजह से एल्बर्ट और लीना कुत्तों की तरह एमके की कमज़ोरी को ढूंढ रहे थे। उस दिन आरके की पार्टी में भी उसने कई बंदे देखे थे जो एल्बर्ट के थे। वो तो वक्त रहते ही उसने सबका काम तमाम कर दिया था, वरना आज मरवा न जाने कहाँ होती। लेकिन उन लोगों ने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं थी। यही वजह थी कि वो मरवा से इतना रूठ रहा था, वरना वो तो खुद से भी बढ़कर उस पर यकीन करता था। उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन वो किसी भी तरह मरवा को उनकी नज़रों में नहीं आने देना चाहता था। वो उसे साफ साफ मना कर चुका था कि वो अरहम से शादी ना करें, लेकिन मरवा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस पर बस घर वालों की पसंद के मुताबिक शादी करने का भूत सवार था। काश वो सबको अपनी असलियत बता पाता। काश वो अपनी मरवा को इस जिल्लत से निकाल पाता। डॉक्टर चेक करके जा चुकी थी। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुई थी। जब उसे होश आया तो सख्त मायूसी हुई थी उसे। क्या मौत ने भी उसे कबूल नहीं किया था?
क्या ज़िल्लत अभी बाकी थी? दाजान, मैं इसे और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पूछा था इससे शादी से पहले कि कोई पसंद है तो बता दे। जिस तरह सफ़ा की पसंद का हमने एहतराम किया, इसकी पसंद का भी किया जाएगा। लेकिन इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला। अब मैं मज़ीद उसे इस घर में नहीं रख सकता। न जाने आगे जाकर और कितने झूठ बोलेगी। ताहिर साहब उसे हकारत भरी नज़रों से देखते बोले, जबकि वो तो बस चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ कहने को छोड़ा ही कहा था MK ने। ताहिर, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। दाजान के कहने पर साद और मस्तिक जो अंदर आए थे चौंक गए। दाजान, वो बहन है हमारी, ऐसे कैसे आप उसे घर से निकाल सकते हैं? चाचू, वो बेटी है आपकी, उस पर यकीन होना चाहिए आपको। मस्तिक ने कहा तो वो मुंह फेर गए। चाचू प्लीज़, बच्ची है वो, ऐसा मत करें। मन भी बोला तो वो तंजिया मुस्कुराए। इश्क माशूकी करते वक्त उसे याद रहा कि वो बच्ची है, बड़ी हो गई है। ये मन अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती है। काश मेरा कोई बेटा होता, काश ये मर जाती। मेरा इस लड़की से कोई तलक नहीं है, और अगर किसी ने इससे कोई भी तलक रखा तो समझो मुझसे उसका हर रिश्ता ख़त्म। दाजान, मुझे उम्मीद है कि ये लड़की मुझे सुबह तक इस हवेली में नज़र नहीं आएगी। कहाँ जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ बहुत से दरालमान हैं, कहीं भी भिजवा दे, लेकिन इस हवेली में ये नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो रोते हुए वहाँ से चले गए थे, जबकि उनके बोले अल्फाज मरवा को जीते जी मार गए थे। वो अपने हक़ में एक लफ्ज़ तक ना बोली थी। दाजान झुके कंधे लिए महाबीर के सामने आए थे और चुपचाप उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे। सब तड़प ही तो उठे थे उनकी इस हरकत की वजह से। दाजान, क्या कर रहे हैं आप? वो फ़ौरन उनके हाथ नीचे करते बोला, मरवा से निकाह कर लो माबेर, हमारी इज़्ज़त बचा लो। मेरा बेटा उसे यहाँ नहीं देखना चाहता। निकाह कर लो, फिर बाद में भले चाहे उसे जान से मार देना या कहीं छोड़ देना, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, हमारी इज़्ज़त बचा लो। वो फिर से हाथ जोड़ते बोले तो माबेर ने फ़ौरन उनके हाथ थामे। दाजान, आप ऐसा मत करें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। वो एक नज़र मरवा के मुर्दा वजूद पर डालते बोला था, और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया था।